अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम ये सीखने जा रहे हैं कि चैट जीपीटी के कस्टमाइज्ड वेरिएंट्स, जिन्हें हम कस्टम जीपीटीज कहते हैं, अपने खुद की इंस्ट्रक्शंस एंड अपनी मर्जी की डिटेल्स के साथ खुद से किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम जीपीटीज के क्या बेनिफिट्स हैं, इन्हें हम एक्चुअली यूज कहाँ पे कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको आज की इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। सो मेक श्योर करना है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसे ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। कस्टम जीपीटीज के कुछ बेनिफिट्स विद एग्जांपल यूज केसेस स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इन्हें आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हैं। यानी आप इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस को सेव करेंगे, हर दफा उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और रिस्पॉन्स 100% कंसिस्टेंट रहेंगे, इनमें चेंजेस नहीं आती। इससे आपका काफी ज्यादा टाइम बच सकता है कस्टम जीपीटी यूज करने से, बिकॉज आपको बार बार अपनी प्रॉम्प्ट्स जो है उन्हें रिपीट नहीं करना पड़ता, हर दफा जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट समझाना नहीं पड़ता। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज को आप खुद से अपलोड कर सकते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स होती हैं या फिर कुछ आपकी प्रीवियस चार्ट्स होती हैं, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हुए देन ये आपको रिस्पॉन्स करती हैं। इनमें आपको हायर प्रोडक्टिविटी वैल्यू मिलती है, टीम स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है। यानी अगर सारे आपके टीम मेंबर्स सेम जीपीटी का यूज कर रहे हैं तो इन सब के रिजल्ट सेम होंगे। अगर हर कोई अपनी प्रॉम्प्ट्स के थ्रू जीपीटी को यूज कर रहा है तो आपको पता है चैट जीपीटी हर दफा एक प्रॉम्प्ट का यूज करने पर डिफरेंट किस्म का रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। हर दफा रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं, तो आप टीम के लिए अपनी एक जीपीटी क्रिएट करके इसे यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन के वर्कफ्लोज के अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है। कस्टम जीपीटीज क्रिएट करने के लिए आपको chatgpt.com के ऑफिशियल साइट पे आना है एंड अपना अकाउंट यहाँ पे साइन अप करके कोई भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान आपको एक्टिवेट कर लेना है। मेरे पास गो प्लान एक्टिवेट है, आप गो प्लस या प्रो किसी भी एक प्लान के साथ यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। वेल, अगर आपके पास कोई भी प्लान एक्टिवेट नहीं है, आप इन प्लान्स को फ्री में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इसका मैथड भी वीडियो की लास्ट में आपको गाइड कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए हम कस्टम जीपीटी क्रिएट करने का पूरा मैथड सीख लेते हैं। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड का ये टैब ओपन कर लेना है जहाँ पे आपकी रिसेंट चैट्स एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। इस जगह पे आपको ऐप्स का बटन नजर आएगा, आपने सिंपली इसे प्रेस कर देना एंड इस जगह पे आपको जीपीटी का बटन नजर आएगा। अगर आपके अकाउंट में इस जगह पे जीपीटी का बटन नहीं नजर आता तो आपको इस लेफ्ट वाले टैब के अंदर जीपीटीज के सेक्शन के अंदर ही एक्सप्लोर जीपीटीज का टैब मिल जाएगा, आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल बहुत सारी जीपीटीज आपको मिल जाएंगी जो कि कस्टमाइज की गई हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस से रिलेटेड भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन एंड मल्टीपल कैटेगरीज के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी जीपीटीज दी गई हैं। अपने खुद की जीपीटी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको टॉप राइट कॉर्नर के इस क्रिएट के बटन को प्रेस करना है। आपके सामने एक डुअल स्क्रीन में कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जीपीटी क्रिएट करने की सारी कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएट दो ऑप्शंस मिलते हैं एंड राइट साइड पे आप जो भी जीपीटी क्रिएट करते जाएंगे, जो जो इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो जीपीटी क्रिएट होगी आप उसको रिव्यू कर सकते हैं या प्रीव्यू में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 2D स्टाइल साइकोलॉजी निश के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करने की जीपीटी क्रिएट करने जा रहे हैं और इस मेथड के अंदर क्रिएट की गई जीपीटी का डायरेक्ट एक्सेस लिंक मैं आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप साइकोलॉजी निश पे काम कर रहे हैं तो आप इसे डायरेक्टली व्हाट्सएप से एक्सेस कर सकते हैं। नाउ बैक टू द वीडियो। कॉन्फ़िगर के इस पेज के ऊपर सिर्फ आपको अपने जीपीटी के लिए एक प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है। बाकी की डिटेल्स जो है ये ऑटोमेटिकली जैसे ही कस्टमाइजेशन होती जाएगी और ये फिल होती जाएंगी। प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद आपको क्रिएट में चले जाना है। अपनी कस्टम इंस्ट्रक्शंस, आप जिस भी टाइप का जीपीटी बनाना चाहते हैं उसे कन्वर्सेशनल लैंग्वेज के अंदर, जिस तरह आप चैट जीपीटी से बात करते हैं कि मुझे ये क्रिएट करना है, इसमें ऐसे रिजल्ट्स हों, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसे बताते जाना है। यहाँ पे आप इंग्लिश, उर्दू या किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसे बता सकते हैं। सबसे पहले हम इसे ये बताते हैं कि इस जीपीटी का असल में पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए हम इसे क्रिएट कर रहे हैं। ये जीपीटी यूजर के दिए गए वीडियो स्क्रिप्ट को एनालाइज करेगा और उस स्क्रिप्ट की बेसिस पर हाईली डिटेल्ड सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करेगा। गोल ये है कि सारे इमेज प्रॉम्प्ट्स मिलकर एक इलस्ट्रेटेड फिल्म या स्टोरी बोर्ड का हिस्सा लगें। यानी हम इसे अपने स्क्रिप्ट देंगे और ये उसकी बेसिस पे हमें इमेज प्रॉम्प्ट्स बना के देगा और सारी इमेज प्रॉम्प्ट्स एक ही मूवी या एक ही फिल्म या एक ही वीडियो का हिस्सा लगना चाहिए, उनमें कोई डिफरेंसेस ना हो। सबसे पहले हम इसे ओके कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसे ये बता देते हैं कि यूज़र आपको प्रोवाइड क्या करेगा। यूज़र आपको ये चीज़ें दे सकता है, वीडियो का स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट का एक छोटा पार्ट जिसे हम वीडियो को स्क्रिप्ट का एक सेक्शन बोलते हैं, या एलेक्स का रेफरेंस इमेज दे सकता है जिसकी बेसिस पे हर एक इमेज के अंदर कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखना है। एक प्रेफर्ड स्टाइल रेफरेंस इमेज भी दिया जा सकता है, यानी एक इमेज यूज़र खुद से इसे देगा जिस इमेज के स्टाइल को बाकी सारे इमेजेस के अंदर
प्रॉम्प्ट्स बनाते हुए कंसिस्टेंटली फॉलो करना है ना। अब हम इसे कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के कुछ रूल्स बता देते हैं। मेन कैरेक्टर का नेम हमारे स्क्रिप्ट के अंदर एलेक्स होगा, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक कैरेक्टर इमेज बना के रखी है। एलेक्स की अपलोडेड रेफरेंस इमेज को ऑफिशियल कैरेक्टर डिजाइन मान के चलना है आगे। हर इमेज में एलेक्स बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। फेस, हेयर स्टाइल, आउटफिट, बॉडी प्रोपोर्शन, हर एक चीज़ सिमिलर होनी चाहिए। एलेक्स डिफरेंट सीन इमेज पार्ट्स में डिफरेंट एक्शंस, यानी किसी इमेज के अंदर या किसी सीन के अंदर अगर वो फाइटिंग कर रहा है या फिर सो रहा है या रीडिंग कर रहा है तो वो एक्शन भी दिखाया गया हो। ये ना हो कि जिस तरह से रेफरेंस कैरेक्टर की इमेज है उसी तरह उसे उठा के सीन में ऐड करें, बल्कि रेफरेंस कैरेक्टर इमेज के अंदर साथ में कोई एक्शन भी ऐड होना चाहिए। एंड अगर किसी सीन में कोई इमोशन आ रहा है, यानी रोने का या फिर हंसने का या फिर एक्साइटेड, तो उस तरह के इमोशंस भी उसे दिखाने हैं। प्रॉम्प्ट लिखते वक्त सिर्फ एलेक्स का नेम यूज़ करना है, उसकी कैरेक्टर डिटेल्स को ऐड नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी हम कैरेक्टर की इमेज साथ में अटैच करने वाले हैं इमेजेस बनवाने के लिए। हर प्रॉम्प्ट में एलेक्स की अपीयरेंस दोबारा डिस्क्राइब मत करो। इंटरनली एलेक्स की एग्जैक्ट रेफरेंस इमेज मेंटेन रखो। नाउ इन डिटेल्स के बाद इसने यहाँ पे कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर दी है। नाउ अब हम इसे अपना डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टाइल बता देते हैं कि हमें किस स्टाइल के अंदर इमेजेस चाहिए। अगर यूज़र को रेफरेंस स्टाइल इमेज प्रोवाइड नहीं करता तो ये स्टाइल यूज़ करना है, यानी अगर हम खुद से अपनी इमेजेस से कोई भी रेफरेंस के लिए प्रोवाइड नहीं करते तो इसने कौन सा स्टाइल फॉलो करना है। सॉफ्ट म्यूटेड कलर्स होने चाहिए, फ्लैट हैंड ड्रॉन 2D वेक्टर ग्राफिक्स हों, बोल्ड ब्लैक लाइन्स हैं, क्लीन मिनिमल कंपोजिशन है, कोई 3D रेंडर नहीं है, फोटो रियलिज्म ना हो। कलर कंसिस्टेंसी जो है ये हर एक इमेज के अंदर मेंटेन करनी है। एलिगेंट और सिंपल विजुअल स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इन डिटेल्स के साथ ही अपनी इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप अपनी वर्डिंग के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर भी इसे समझा सकते हैं। हमारे इन रूल्स या इन इंस्ट्रक्शंस की बेसिस पे कुछ चीज़ें हमसे ये खुद भी पूछेगा, जिसे आपने रीड करते जाना है और इनके अकॉर्डिंग इसे आंसर भी करते जाना है ना। अब बाकी की सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अपने पास राइट करके रखी हुई हैं, तो मैं इन्हें एक ही दफ़ा पे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आप अपनी इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन इन्हें पेस्ट करके बताते जाएंगे। सिंपली मैं ओके को प्रेस कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट जनरेट किस तरह से करनी है, प्रॉम्प्ट्स टोटल कितनी होनी चाहिए, हाईली डिटेल्ड होनी चाहिए, इन्वायरमेंट, एक्शन, कंपोजिशन मोड इंक्लूड करना है। हर एक प्रॉम्प्ट जो है ये स्टैंड अलोन होनी चाहिए, यानी प्रीवियस प्रॉम्प्ट के साथ उसका कोई लिंक ना हो। हर प्रॉम्प्ट में अपनी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। किसी भी प्रॉम्प्ट में सेम एज प्रीवियस, सीन, कंटिन्यू फ्रॉम द अबव, ये चीज़ें ऐड नहीं करनी। और मैंडेटरी फेज क्या है, यानी हर एक इमेज प्रॉम्प्ट के अंदर फ्लैट 2D वेक्टर स्टाइल, ये वाला फेज या ये लाइन आपने ज़रूर ऐड करनी है। आउटपुट फॉर्मेट के रूल्स क्या हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सिर्फ इमेज प्रॉम्प्ट्स आउटपुट में देनी है, कोई हेडिंग नहीं होनी चाहिए, नंबरिंग ना हो, कोई टाइटल नहीं देना, कोई लेबल्स नहीं देने, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कोई बुलेट पॉइंट्स ऐड नहीं करने। स्टोरी टेलिंग का गोल क्या है, कैरेक्टर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हर सीन के अंदर, हर इमेज प्रॉम्प्ट में एक ही कैरेक्टर हो, विजुअल कंटिन्यूटी हो, इन्वायरमेंटल कंटिन्यूटी, ये चीज़ें हैं। नाउ इसके बाद हम चले जाते हैं कॉन्फ़िगर के टैब में एंड अपनी जीपीटी के लिए एक नेम असाइन कर लेते हैं, साइकोलॉजी सीन इमेज प्रॉम्प्ट्स बिल्डर। और यही सारी इंस्ट्रक्शंस जो हमने वहाँ पे प्रोवाइड की हैं वो आप इस जगह पे भी ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसे ये बता सकते हैं कि इस जीपीटी का एक्चुअल में पर्पस क्या है। जनरेट्स कंसिस्टेंट फ्लैट 2D सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट्स। एंड नाउ हमारी जीपीटी ऑलमोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसे राइट साइड के इस पेज के ऊपर आके टेस्ट आउट कर सकते हैं डायरेक्टली ना। हमारे पास पीपल हु ड्रीम बिग बट डू नथिंग, ये कंप्लीट साइकोलॉजी निश की वीडियो की प्रॉम्प्ट पड़ी है, जो कि ऑलमोस्ट 1300 to 1400 वर्ड्स की है। इसे हम यहाँ पे पेस्ट करके देख लेते हैं। जो जो इंस्ट्रक्शंस हमने फीड किए हैं उन इंस्ट्रक्शंस की बेसिस पे हमें ये इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करके देता है या नहीं। तो हम सिंपली इसका फर्स्ट पेज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस जगह पे आके इसे पेस्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स सी कि ये हमें किस तरह के रिजल्ट्स जनरेट करके देता है। देख सकते हैं कि इसने हमें डायरेक्टली इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके देना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे कोई हेडिंग्स वगैरह भी नहीं आ रही और इसने नंबरिंग भी मेंशन नहीं की। हर एक इमेज प्रॉम्प्ट के अंदर एलेक्स भी यूज़ हो रहा है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। और ये सारी की सारी इमेज प्रॉम्प्ट्स के अंदर 2D फ्लैट वेक्टर स्टाइल, ये हमने इसे कहा था कि लाइन मेंशन ज़रूर करनी है और सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स होनी चाहिए। हर एक चीज़ को इसने डिटेल में एनालाइज करते हुए सारी इमेज प्रॉम्प्ट्स हमें जनरेट करके दे दी हैं। यानी आप इस क्रिएट के पेज पे इसे यहाँ पे बता सकते हैं कि मुझे जब भी मैं स्क्रिप्ट पेस्ट करूँ को 20 इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, या सीन्स के अकॉर्डिंग जितने सीन्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें इमेजेस प्रॉम्प्ट्स चाहिए। मैंने इसमें ऐड किया हुआ है कि मुझे 50 इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए, तो इसलिए इसने हमें 50 इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दिए हैं। नाउ इन सारी की सारी 50 इमेज प्रॉम्प्ट्स को हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
नाउ इसे हम बाद में जाके टेस्ट आउट करेंगे एंड हमारा जीपीटी क्रिएट होने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद हम इस क्रिएट के बटन को प्रेस करेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, या तो इस जीपीटी को हम सिर्फ अपने यूज़ के लिए ओनली मी पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं, यानी इसी सेम अकाउंट को जब भी हम लॉगिन चैट जीपीटी पे करेंगे तभी हम इस जीपीटी को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एनीवन विद द लिंक को आप सेट करेंगे। इसके बाद आप इस जीपीटी का लिंक किसी भी दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं। जैसे ही वो लिंक ओपन करेगा उसके सामने यही सेम जीपीटी ओपन हो जाएगी एंड इसका लिंक भी इसी तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और वो इस जीपीटी को डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, बट इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। चेंजेस सिर्फ आप खुद कर सकते हैं जिसने जीपीटी क्रिएट की है। इसके बाद जीपीटी स्टोर है, इसके लिए आपको बिल्डर प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ती है, जो कि मैं रेकमेंड नहीं कर। नाउ इसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। हमारा जीपीटी जो है ये पब्लिश हो चुका है एंड इसकी सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। हम व्यू जीपीटी के इस बटन से डायरेक्टली इसे व्यू कर सकते हैं। हमारी प्रोफाइल पिक्चर के साथ साइकोलॉजी सीन इमेज प्रॉम्प्ट्स बिल्डर का ये जीपीटी क्रिएट हो चुका है। नाउ अगर इसमें आपने कोई भी चेंजेस करनी है लेटर ऑन, आप इसी से 3D सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट्स बनाना चाहते हैं, 2D नहीं चाहते, तो इन चेंजेस के लिए अगेन आपको लेफ्ट साइड के टैब में आके जीपीटीज के सेक्शन में जाना है एंड माई जीपीटीज के अंदर आके जो भी आपने जीपीटी क्रिएट किए होंगे वो सारी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे साइकोलॉजी सीन इमेज प्रॉम्प्ट्स बिल्डर की ये जीपीटी अवेलेबल है। सिंपली इसके सामने इस एडिट जीपीटी के बटन को प्रेस करेंगे एंड अगेन इसमें जो भी चेंजेस करनी है इस क्रिएट के टैब में आके मेंशन कर सकते हैं एंड आपकी न्यू इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इस जीपीटी को कस्टमाइज करके चेंज कर देगा। इसके बाद आपको अपडेट को प्रेस करना है जिससे वो चेंजेस इसमें सेव हो जाएंगी। ना हमने जीपीटी से जो प्रॉम्प्ट्स क्रिएट की थी इनका यूज करते हुए हम फ्लो एआई की साइट पे जाके एक न्यू प्रोजेक्ट में अपनी प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे वन बाय वन एंड अपने रेफरेंस कैरेक्टर जो कि एलेक्स है उसकी इमेज को भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं एंड इन इमेज प्रॉम्प्ट्स को हम टेस्ट आउट कर लेते हैं एंड रिजल्ट्स को चेक कर लेते हैं। एलेक्स कैरेक्टर की इमेज मैंने फ्लो में पेस्ट कर दी है। नाउ इसे सेलेक्ट करके ऐड कर देते हैं एज एन इंग्रेडिएंट इन द इमेज और साथ में इमेज की फर्स्ट वाली प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट कर दी है एंड इसे जनरेट पे लगा देते हैं। अगेन हम एलेक्स को ऐड कर लेते हैं प्रॉम्प्ट में एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स में सेकंड प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 100% स्टाइल कंसिस्टेंसी के साथ एंड कलर पैटर्न को फॉलो करते हुए इसने हमें इमेजेस जनरेट कर दी हैं जिनमें हमारा कैरेक्टर भी सेम है। नाउ अगर आपके पास चैट जीपीटी का कोई भी प्लान एक्टिवेट नहीं है और ना ही आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, तो इसके लिए अगेन आपने ब्राउजर में एक न्यू अकाउंट के साथ चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। जैसे ही इस साइट पे आएंगे आप अपना पहले वाला अकाउंट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर फिलहाल के लिए आपको टॉप राइट पे यहाँ पे फ्री ऑफर नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये फ्री ऑफर इंडिया या बाकी कंट्रीज में भी हो क्योंकि चैट जीपीटी की बहुत सारी फ्री ऑफर्स आती रहती हैं। जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं तो आप इनका प्लस प्लान जिसकी ऑफिशियल प्राइस 5700 रुपीज़ है, इसे 0 रुपीज़ के अंदर एक पूरे महीने के लिए फ्री में यूज़ कर सकते हैं और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। फिलहाल के लिए ये अवेलेबल है। आप क्लेम फ्री ऑफर के इस बटन को प्रेस करेंगे एंड नाउ अपने कार्ड की डिटेल्स को यहाँ पे ऐड करेंगे जिसमें आप नया पे, सादा पे या कोई भी एक वर्चुअल कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं एंड रिमेंबर दैट कि ये आपका ओरिजिनल बैंक कार्ड या फिर ओरिजिनल आपका जैज़ कैश इजी पैसा का कार्ड ना हो, बिकॉज आपके अकाउंट से बाद में यहाँ से पैसे भी कट सकते हैं अगर आप 1 महीने के बाद इसे कैंसिल नहीं करते। तो आप इसे 1 महीना कंप्लीट होने तक फ्री यूज़ करेंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ आप इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देंगे ताकि आपके अकाउंट से चार्जेस ना काटों। उम्मीद करता हूँ कि कस्टम जीपीटी क्रिएट करने का ये सारा मेथड आप सीख चुके होंगे। स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हमने जो साइकोलॉजी निश के लिए कस्टम जीपीटी क्रिएट की है, इसे अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे ये कस्टम जीपीटी शेयर कर दी जाएगी और ये वीडियो भी आप लोगों की ही रिक्वेस्ट एंड डिमांड पे क्रिएट की जा रही है। इस तरह अगर आप कोई नेक्स्ट टॉपिक को इस चैनल पे कवर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसके साथ ही मेरी मुलाकात होती है आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। दिस इज उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।